नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। आईएएस के पाठक अपने हमेशा कड़े फैसलों और एक्शन के लिए जाने जाते रहे हैं। इस बार फिर आईएएस के पाठक का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल बिहार के कड़क मिजाज आईएएस के पाठक वर्तमान में राजस्व परिषद के अध्यक्ष के तौर पर तैनात है। राजस्व परिषद ने हाल ही में बेतिया राज्य के व्यवस्थापक के पद पर तैनात अविनाश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। वहीं अब बेतिया राज्य के व्यवस्थापक अविनाश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। अविनाश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक कर्मचारी को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए। दरअसल अविनाश कुमार ने राजस्व परिषद के अनुमोदन के बगैर ही बेतिया राज्य के कर्मी सुरेश रावत को अपने पद से कहीं ज्यादा वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर दिया था, लेकिन उन्हें ऐसा करना महंगा पड़ गया। राजस्व परिषद की अनुशंसा पर सरकार ने बेतिया राज्य के व्यवस्थापक अविनाश कुमार को निलंबित कर दिया। बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। इसको लेकर राज्य में खलबली मची हुई है। सर्वे में ये बात प्रमुखता से देखने को आ रही है कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया गया है। राजस्व परिषद ने ही बेतिया राज्य में हो रही गड़बड़ी को पकड़ा और व्यवस्थापक अविनाश कुमार को सस्पेंड करने की नीतीश सरकार से सिफारिश की। नीतीश सरकार ने अब अविनाश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संबंध में अब आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में इस बात की चर्चा है कि राजस्व परिषद द्वारा बेतिया राज्य के व्यवस्थापक अविनाश कुमार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आरोप पत्र भेजा ज्ञान, जिसमें कहा गया है कि अविनाश कुमार ने राजस्व परिषद के अनुमोदन के बिना ही गलत तरीके से बेतिया राज्य के एक कर्मी सुरेश रावत को अपने पद से कहीं ज्यादा उच्च पद का वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य करने के लिए अधिकृत कर दिया। वैसे बेतिया राज्य से संबंधित न्यायिक मामले में कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा जा सका। यही नहीं, उन्होंने न्यायिक वादों के निष्पादन में रुचि नहीं ली। बेतिया राज्य के प्रबंधन के संबंध में समुचित कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही बेतिया राज्य के प्रबंधन को लेकर समुचित कार्रवाई नहीं होने से बेतिया राज्य की भूमि का सर्वेक्षण, अतिक्रमण मुक्ति से संबंधित कार्य को गंभीरता से नहीं लिया गया। बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्व अनुमति के अनुपस्थिति रहे। इस आरोपों को लेकर के पाठक ने 30 अगस्त को आरोप पत्र गठित कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासन सेवा के अधिकारी सह बेतिया राज्य के व्यवस्थापक अविनाश कुमार को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम फिर से शुरू हो चुका है। राजस्व विभाग ने जमीन मालिकों से जमीन के कागजात जमा करने को कहा है। सर्वे टीम हर घर जाकर लोगों से जमीन के बंटवारे, वंशावली और खास तरह की घोषणा पत्र भरकर देने को कह रही है। जमीन के कागजात जिंदा मालिक के नाम से ही जमा होंगे। सर्वे टीम खुद घर जाकर नक्शा मिलाएंगी। सारे कागजात पूरे होने के बाद ही रिपोर्ट पंचायत और अंचल में सबके सामने लाई जाएगी। राजस्व विभाग ने सभी जमीन मालिकों से अपील की है कि वे अपने जमीन के कागजात जल्द से जल्द जमा कर दे। जमीन के बंटवारे और वंशावली से जुड़े फॉर्म हर कामकाजी दिन सिवर कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। जमीन मालिकों को अपनी जमीन की जानकारी खुद के लिए हुए घोषणा पत्र में जरूर देनी चाहिए। ऐसा ना करने पर उन्हें बाद में दिक्कत हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि जिन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं है, उनके लिए जमीन के कागजात जमा करने की तारीख को बढ़ा दी गई है। उनसे कहा गया है कि वे भीड़ से बचने के लिए अपने जमीन के कागजात जैसे कि खाता संख्या, खिसरा संख्या और जमीन का क्षेत्रफल अंचल के सर्वे सिविल कार्यालय में जमा करवा दे। इस काम में मदद करने के लिए हर गांव में कुछ लोग तैनात किए गए हैं। जमीन मालिकों से यह भी अपील की गई है कि वे अपने आवेदन के साथ जमीन के मालिकाना हक से जुड़े कागजात जैसे कि रजिस्ट्री, वसीयत, रसीद और खात्यान की कॉपी भी लाएं। जमीन मालिक अपना आवेदन खुद भी विभाग की वेबसाइट पर जाकर या किसी भी सीएसपी केंद्र के जरिए अपलोड कर सकते हैं। अगर बाद में कोई और कागजात देना हो तो वे भी उसे अपने अंचल के सर्वे सिविल कार्यालय में आवेदन और मोबाइल नंबर के साथ जमा कर सकते हैं। वैसे बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, इसमें सरकारी जमीन पर कब्जे के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। राजस्व परिषद इस मामले को लेकर काफी सख्त है। बेतिया राज्य में हुई गड़बड़ी भी इसी से जुड़ी हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अविनाश कुमार के निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि राजस्व परिषद ने अविनाश कुमार के खिलाफ आरोप पत्र भेजा था। इतना ही नहीं, राजस्व परिषद ने 30 अगस्त को ये आरोप पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा था। इसके बाद ही अविनाश कुमार को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है।
वैसे के पाठक की बात करें तो के पाठक इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे। उस समय जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उस समय शिक्षक और बच्चे भी उनसे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, या यूं कहें कि उनके कानून के नीचे दबते जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें इस पद से इस्तीफा देकर दूसरे पद पर स्थापित कर दिया गया। तो फिलहाल अब यहाँ पर भी के पाठक का जलवा कायम हो गया है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार, धन्यवाद।